सरहद पर जो खड़ा है उसकी है ये पहचान। जान दे देगा मगर झुकने ना देगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के सिपाहियों की कहानी में आगे बढ़ने से पहले पिछले हफ्ते जो हुआ उसे एक बार पलक झपकते डिस्कस कर लेते हैं। पास्कल संग्राम सिंह को बताता है कि एक बिल्डर उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर रोड रोलर चला के वहां एक 7 स्टार होटल बनाना चाहता है। पास्कल आगे कहता है कि उनकी कई पुश्तें वहां जन्मी और मरी हैं। उन्हें धमकी दी गई है कि बस्ती की वो जमीन अगले 7 दिनों में खाली हो जानी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। इन सब के जवाब में विक्रम, अभय और कबीर का बिल्डर के साइट ऑफिस पे किए गए वापसी वार का भी जिक्र पास्कल संग्राम सिंह से करता है। संग्राम सिंह किए गए हमले को गैर कानूनी बताते हैं और ये भी कि कानून अब उन तीनों को इस बात की सजा जरूर देगा। पास्कल संग्राम सिंह से दरख्वास्त करते हैं कि वो पुलिस की बस्ती में आने पर वहां मौजूद रहें वरना कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में संग्राम सिंह पास्कल को समझाते हैं कि वो अब रिटायर हो चुके हैं और वो भी एक नॉर्मल सिविलियन है और ऐसी सिचुएशन में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो पास्कल को सलाह देते हैं कि उन सबको संग्राम सिंह की नहीं बल्कि एक सही अथॉरिटी या फिर एक काबिल वकील की जरूरत है। संग्राम सिंह की ये बात पास्कल को दिल पे लग जाती है और वो अपने भरोसे के बिखरे हुए टुकड़ों को बड़ी ही तकलीफ से किसी तरह समेटकर वहां से चला जाता है। कबीर, विक्रम और अभय बस्ती में एक मौसी की खोली में रहते हैं। वो बे औलाद है और इन तीनों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानती है। उसे जब यह पता चलता है कि इन तीनों ने बिल्डर की साइट ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ की है तो वो उन पर बरस पड़ती है। उसकी मोहब्बत और बेइंतहा प्यार और लगाव उसकी आंखों से छलकते हुए आंसू बयान करते हैं और वो बेकाबू होकर गुस्से और नाराजगी में उन्हें खोली से बाहर निकाल देती है। जिनको पाया है नसीब और मुरादों से, संभाला है सब कुछ त्याग कर, अपनी औलाद से बढ़कर हैं वो जिन्हें माँ की ममता से रखती है जोड़कर। वो तीन इस बेसहारा मौसी की जान और सहारा है। कुछ देर बाद माँ की ममता जागती है और वो दरवाजा खोल उन तीनों को वापस अंदर ले आती है। माँ ने गोद में दिया खिलौना, वतन ने दिया तिरंगा, एक ने प्यार से जीना सिखाया, दूसरे ने मुस्कुरा के मरना। दोनों हैं प्यारे, दोनों की है आन बान और शान, मगर सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। जसवीर, अरे जसवीर। दादा, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है पुलिस आ रही है। अरे वो तो मुझे भी लगता है। पास्कल कहाँ है? गया होगा जॉनी के अड्डे पे चढ़ाने के लिए। ओहो, जब देखो काम के वक्त गुल रहता है। चल चल हाँ, चल। चलो। भैया कौन है वो? ए, इधर आ। क्या साहब? कहाँ है वो तीनों छोकरे? कौन छोकरे साहब? वही अभय, विक्रम और कबीर। अपने को मालूम नहीं साहब। तेरे को मालूम नहीं? नहीं। चल निकल यहाँ से, चल। ए सुन। हाँ साहब। कहाँ है तीनों? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं तेरे को? नहीं मालूम। तेरी तो झूठ बोलता है। चल निकल। इधर आ। काय कहाँ है तीनों? कोण ती ग? आम्हाला माहित नाही, उगाच विचारत फिरतो काहीतरी। तो तुम भी नहीं बताओगे कहाँ है तीनों? हमें नहीं मालूम। कहाँ है वो लोग? हाँ हाँ, तुम्हारे पास फीता है, सर पे टोपी है, पावरफुल वर्दी है,
तुम किसी को भी पंजा मार सकता है। ए बेवड़े, ये फिल्मी डायलॉग नहीं बोलने का अपने साथ। नहीं नहीं, फिल्मी डायलॉग सिर्फ तुम ही बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। तुम खाली इतना बताओ, कौन सी कानून से तुमने मेरे गिरबान पे हाथ दिया? तुम लाट साहब है क्या? दिमाग फिरेगा ना तो एकदम बांस दे देगा। चला। तो तुम नहीं बताओगे कहाँ है तीनों? हम यहाँ हैं इंस्पेक्टर। कानून का आदमी हो, कानून का वर्दी पहन के आया हो, कानून का ड्यूटी बजाने आया हो तो कानून का जबान बोलो इंस्पेक्टर। 1.5 इंच की जुबान 1.5 गज की हो गई है। चिमटा देखा है? चिमटा हलक में डाल के पूरी जुबान जड़ से निकालूंगा। ए, मतलब का बात करो इंस्पेक्टर। तुम अपन को ढूंढता था ना? बोलो क्या तकलीफ है? हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। कौन सा जुर्म में गिरफ्तार करने आया हो इंस्पेक्टर? तुम तीनों को दंगा फसाद और तोड़फोड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। अरेस्ट वारंट लाए हो इंस्पेक्टर? वारंट की हमें जरूरत नहीं। क्यों? हड्डी डाला इसलिए? थानेदार, छोड़ी डंडा तोहार। हट। ये कानून का हथियार इंस्पेक्टर, गैर कानूनी इस्तेमाल से इसका अपमान होता है। ड्यूटी पर आते वक्त गुस्से को घर पर छोड़कर आना चाहिए। और याद रहे, ये पब्लिक हैं और हम पब्लिक सर्वेंट। आप हमारे बीच में ना आए सर। मैं बिला वजह बीच में नहीं आता ऑफिसर। इंसाफ और बेइंसाफी के बीच में आने की मेरी पुरानी आदत है। प्रॉब्लम क्या है? मैं इन्हें अरेस्ट करने आया हूं और ये लोग रेसिस्ट कर रहे हैं सर। इनका जुर्म? दंगा फसाद और तोड़फोड़। वारंट है तुम्हारे पास? इसकी क्या जरूरत है सर? मैं इन्हें ऐसे भी पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूं। बगैर वारंट के तुम जबरदस्ती नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर। आप मुजरिमों की हिमायत कर रहे हैं। जब तक साबित ना हो जाए हिंदुस्तान का हर नागरिक बेकसूर है। इतना कानून तो तुम जानते होगे इंस्पेक्टर। सर, इन लोगों ने तोड़फोड़ और दंगा फसाद किया है। कानून को अपने हाथों में लेकर गुंडागर्दी की है इन लोगों ने। जा हम कहते हैं ना ही किया। अरे इंस्पेक्टर, पुरूप ला पुरूप। अरे कौन से कानून की बात कर रहा है तू? तुम्हारा ये अंधा कानून? खबरदार जो कानून को गाली दी तो। तुम तीनों ने तोड़फोड़ की है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि बिल्डर के गुंडे हमारी बस्ती में आए थे और सारी बस्ती को धमकी देकर गए हैं। ये दादागिरी नहीं है? ये गुंडागर्दी नहीं है? बिल्कुल है। अगर किसी ने गुंडागर्दी की थी तो तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए थी। कानून? अरे कानून है किधर कमिश्नर साहब? उसे भटके तो एक मुद्दत हो गई। हाँ, कानून गया हिस्ट्री बुक्स में। और वो हिस्ट्री बुक्स किसी म्यूजियम में। शट अप! तुम लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग जानते भी हो कानून होता क्या है। ये कानून कितना तरक्की कर गया है देखना है आपको। वो कहावत तो आपको याद है ना साहेब, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। वो कहावत थी। आज का है बुरा कहो, बुरा सुनो और बुरा देखो। नहीं, अगर कानून मैला हो गया है तो क्या हम भी मैले हो जाएं? अगर तुम कानून को पाक नहीं रख सकते तो उसे और मैला करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर कानून गलती करता है तो क्या तुम भी गलती करोगे? तो फिर तुम में और मुजरिमों में क्या फर्क हुआ? ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता बच्चों। यही जवाब है साहब, यही जवाब है। जहर को जहर ही मारता है। आखिर में अंजाम क्या होगा जानते हो? वही जहर एक दिन तुम्हें भी मार देगा। तो ठीक है साहब, आप पहले जाकर उन लोगों से हिसाब मांगिए जिन्होंने इस बस्ती में आकर दादागिरी किया, तोड़फोड़ किया और बस्ती वालों को घर से बेघर करने की धमकी दी। साहब, हमारा बाप इधर पैदा हुआ, हम इधर पैदा हुआ। इस जमीन के टुकड़े से हमारा एक रिश्ता है। ये हमारी है और हम इसके हैं। सर, जब राशन कार्ड हमारे पास हैं, सारे प्रूफ हमारे पास हैं, तो फिर हम ये बस्ती क्यों छोड़ें? ये बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ये राशन कार्ड झूठा है ताकि हमको यहाँ से भगा सके। देखो साहब, एक छोटन से कीड़े पर भी पांव रखोगे ना तो वो भी काटेगा, और हम लोगन तो फिर भी इंसान है। और अगर हमारे साथ बेइंसाफी हुई ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। पुलिस क्या करेगी? मारेगी? मारे,
बंद करेगी, बंद करे। लेकिन हम जुल्म का सामने अपना घुटना ना ही टेकेंगे। जिन गुंडों ने यहां आकर तोड़फोड़ की है, मुझे उनका पता चाहिए। मैं नहीं जानता सर। जिन लोगों ने तुम्हें यहां भेजा है, उनका तो पता दे सकते हो। मुझे तो ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं सर। देख लिया साहेब, सुन लिया कानून का आवाज। इस देश के कानून के प्रति जो तुम्हारी राय है, वो बेबुनियाद है, गलत है। और मैं तुम्हारी राय बदलने के लिए तुम लोगों की मदद करूंगा। तुम बस्ती वालों की समस्या को लेकर कानून के हर दरवाजे को खटखटाऊंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ओह, तो आप ही हैं वो गजनिया गजनवी, कुछ वैसे ही ना, दूसरों का हक मारने वाले, दूसरों की जमीन पर डाका डालने वाले। कौन है ये? भाई ये संग्राम सिंह है। ओह, तो यही है वो आदमी जिसने मेरे आदमी को हटाकर अपने आदमी को पुलिस पे फिट करवाया था। जी भाई, ये वही पुलिस कमिश्नर है। नहीं था। संग्राम सिंह, परिंदे के जब पर कट जाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है और उसे छोटे मोटे कीड़े भी नोच नोच कर खा जाते हैं। और तुम अभी तक अपने आप को सुपर कॉप समझते हो। अब ना तो तुम सुपर हो और ना ही कॉप। ठीक कहा तुमने, मैं अभी कॉप नहीं हूं, मगर ख्याल रहे मैं आदमी वही हूं। लेकिन मेरे काम में टांग अड़ाकर तुमने अच्छा नहीं किया। जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी। इन बाजुओं में बहुत ताकत है बच्चे। किसी नाड़ी को पकड़ लिया ना तो तलवार भी नहीं छुड़ा सकेगी। बैठ जाओ। मैं लड़ने नहीं आया हूं सेठ, सिर्फ वार्निंग देने आया हूं। चुनौती। बस्ती के लोग तेरे साथ हैं, इसलिए ऐसी बात करने की हिम्मत हो गई तेरी? अरे नहीं सेठ, हिम्मत वाला तो अकेला 11 के बराबर होता है। अकेले मिलना चाहते हो, मिलेंगे। मैंने वर्दी छोड़ी है, अखाड़ा नहीं। फिलहाल तो मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम गरीबों की बस्ती की तरफ देखोगे नहीं और उनकी हक की लकीर पर अपना पैर नहीं रखोगे। संग्राम सिंह, तूने मुझे धमकी दी। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? जानता हूं, एक गीदड़ जो भेड़िया बन गया, जो शेर की आवाज में बोलना चाहता है। आगे बोलना नहीं, जब से आया है मत डालेगा, कट डालेगा, मस्तिष्क को घूमेगा ना एकदम बांध दे देगा। हम लोग क्या औरत है, चूड़ियां पहन के बैठा है। तेरी तो गंदी नाली। शांति बनाए रखिए आप, शांति। बस आपके साथ एक ही टेंशन है कि आप चेहरे के हिसाब से लाभा नहीं मारते हैं। क्या बोलते हो? साला गंदी नाली का कीड़ा मेरे सामने सामान चलाता है। चीटा मत साला बदल। अब यहाँ आइए मेरे पास, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। इधर हम फाइट करने को है क्या? इधर बात करने को है। और कैप्टन है ना साथ में। ठीक है, कैप्टन है तो हम चुप रहता है। भाई इस आदमी का सेंटर में बहुत पहुंच है, ये हमारी भी कटिया खड़ी कर सकता है। और जो आदमी बिस बिस से ना मरे उसे शहद से मारना पड़ता है। अब जाइए, मैं इसे शहद में लपेटता हूं। जाइए। संग्राम सिंह, अगर तू सुपर कॉप है तो मैं भी सुपर भाई हूं। याद रहे, आज का हिसाब उधार रहा।